आज हम आपको आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान बरेली शरीफ की विलादत से लेकर विसाल तक बहुत कुछ बताने वाले हैं। आप इस वीडियो को जरूर देखें और इसको अपने दोस्तों में शेयर भी करें। आला हजरत बरेली की चंद खूबियां। आला हजरत अहमद रज़ा खान बरेलवी इमाम अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज अल-हाफिज अल-कारी शाह इमाम अहमद रज़ा खान की विलादत बरेली शरीफ के मोहल्ले जसोली में 10 शव्वालुल मुकर्रम 1272 हिजरी बरोज़ हफ्ता बवक्ते जोहर बमुताबिक 14 जून 1856 को हुई। आपका नाम मुबारक मोहम्मद है और दादा ने अहमद रज़ा कहकर पुकारा और इसी नाम से मशहूर हुए, जबकि सने पैदाइश के एतबार से आपका नाम अल-मुख्तार 1272 हिजरी है। आला हजरत अहमद रज़ा खान बरेलवी बचपन शरीफ की शानदार झलकियां। 1 रबीउल अव्वल 1276 हिजरी 1860 ईस्वी को तकरीबन 4 साल की उम्र में कुरान पाक खत्म फरमाया। इसी उम्र में फसीह अरबी में गुफ्तगू फरमाई। 2 रबीउल अव्वल 1278 हिजरी 1861 ईस्वी को तकरीबन 6 साल की उम्र में पहला बयान फरमाया। तकरीबन 7 साल की उम्र में रमजानुल मुबारक के रोजे रखना शुरू फरमाए। तकरीबन 8 साल की उम्र में मसले विरासत का शानदार जवाब लिखा। 8 साल ही की उम्र में नहूफ की मशहूर किताब हिदायत नहूब पढ़ी और उसकी अरबी शरह भी लिखी। शाह बानुल मुअज्जम 1286 हिजरी 1869 ईस्वी को 13 साल 4 माह और 10 दिन की उम्र में उलूमे दसिया से फरागत पाए। दस्तारे फजीलत हुई। उसी दिन फतवा नवीसी का बाकायदा आगाज फरमाया और दसे तदरीस का भी आगाज फरमाया। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान के औलादों का नाम। आला हजरत को 7 औलादें थी, जिसमें से 2 साहबजादे और 5 साहबजादियाँ थी। आज भी हम उनकी औलादों से फैज़ हासिल कर रहे हैं। आला हजरात के साहबजादों का नाम। आला हजरत के 2 साहबजादों का नाम। 1 हुज्जतुल इस्लाम इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद हमीद खान रहमतुल्लाह ताला अलैह। 2 मुफ्ती आजम हिंद मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा खान नूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आला हजरत के 5 साहबजादियों का नाम। 1 मुस्तफ़ी बेगम। 2 कनीसे हसन। 3 कनीसे हुसैन। 4 कनीसे हसनैन। 5 मुर्तज़ई बेगम। शान आला हजरत अहमद रज़ा खान बरेलवी के फतावा। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान ने हजारों फतावा तहरीर फरमाए हैं। जब आपने 13 साल 10 माह 4 दिन की उम्र में पहला फतवा हुर्मते रिज़ात यानी दूध के रिश्ते की हुर्मत पर तहरीर फरमाया, तो आपके अब्बूजान मौलाना नकी अली खान ने आपकी फ़काहत यानी आलिमाना सलाहियत देखकर आपको मुफ्ती के मनसब पर फाइज कर दिया। इसके बावजूद आला हजरत काफी अरसे तक अपने अब्बूजान से फतावा चेक करवाते रहे और इस कदर एहतियात फरमाते कि अब्बूजान की तस्दीक के बगैर फतवा जारी न फरमाते। आला हजरत के 10 साल तक के फतावा जमा शुदा नहीं मिले। 10 साल के बाद जो फतावा जमा हुए वो अल-अताया अल-नाबाविया फी फतावा अल-रज़ाविया के नाम से 30 जिदों पर मुश्तमिल है और उर्दू जबान में इतने ज़ख़ीम यानी बड़े बड़े फतावा मेरा मानना है कि दुनिया में किसी मुफ्ती ने भी नहीं दिए होंगे। यह 30 जिल्दें तकरीबन 22,000 सफ़हात पर मुश्तमिल है और इनमें 6,847 सवालात के जवाबात, 206 रसाइल और इसके अलावा हज़ारहा मसाइल ज़िम्नन जेरे बहूस बयान फरमाए हैं। अगर किसी ने यह जानना हो कि आला हजरत कितने बड़े मुफ्ती थे तो वो आपके फतावा पढ़े मुतस्सिर हुए बगैर नहीं रहेगा। मेरे आका आला हजरत ने अपने फतावा में ऐसे निकात यानी पॉइंट्स बयान फरमाए हैं, अक्ल हैरान रह जाती है कि किस तरह आला हजरत ने यह लिखे होंगे। और भी आगे जाने। इंतकाल शरीफ। आला हजरात सैयदी आला हजरत
इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी ने अपनी वफात शरीफ 28 अक्टूबर 1921 ईस्वी या 25 सफ़ार 1340 हिजरी से 4 माह 22 दिन पहले खुद अपने इंतकाल शरीफ की खबर दे दी थी। आपने अपने साहिबजादे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रज़ा खान को अपनी हयात यानी मुबारक जिंदगी ही में अपना जानशीन मुकर्रर फरमाया और अपनी नमाज़े जनाजा पढ़ाने की वसीयत फरमाई। चुनाचे अल्लामा मौलाना हामिद रज़ा खान ने ही आपकी नमाज़े जनाजा पढ़ाए। एक बूंद पानी फ़कीह आज़म हज़रत अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक अमज़दी फरमाते हैं, मुजद्दिद आज़म आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी ने एक बार 40-45 दिन तक 24 घंटे में एक बूंद पानी के सिवा और कुछ नहीं खाया पिया। इसके बावजूद तसनीफ, तालीफ, फतवा नवीसी यानी किताबें लिखने, फतवा देने, मस्जिद में हाजिर होकर नमाज़े बाजमात अदा करने, इरशादो तलकीन, वारिंदीन व सादिरीन यानी आने वालों से मुलाकातें वगैरह मालूमात में कोई फर्क नहीं आया और न जोफो नकाहत यानी कमजोरी के आसार जाहिर हुए। 12 सवालात का जवाब शेख अब्दुल्ला मिर्दाद बिन अहमद अबुल खैर ने आला हजरत की खिदमत में नोट में दिए। आला हजरत ने चंद मिनटों में जवाब अदा कर दिए। मुजद्दिद दीनो मिल्लत इत्तिफाक़े उलमाए अरबो अजम 14वीं सदी के मुजद्दिद आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान है, बल्कि मौलाना शेख मोहम्मद बिन अल अरबी अल जज़ायरी ने आला हजरत का तज़किरे जमील खूबसूरत जिक्र इन अल्फाज में फरमाया, हिंदुस्तान का जब कोई आलिम हमसे मिलता है तो हम उससे मौलाना शेख अहमद रज़ा खान हिंद के बारे में सवाल करते हैं। अगर उसने तारीफ की तो हम समझ लेते हैं कि यह सुन्नी यानी सहीहुल अकीदा है, और अगर उसने मजम्मत की, बुरा भला कहा, तो हमको यकीन हो जाता है कि यह शख्स गुमराह और बिदती है। जन्नत की तरफ पहल करने वाला इमाम अहले सुन्नत अहबाब के शदीद इसरार पर अपने इंतकाल शरीफ से 3 साल कबल जबलपुर तशरीफ ले गए और वहां 1 माह क़ियाम फरमाया। इस दौरान वहां के रहने वालों ने आपसे खूब फैज़ पाया। इमाम अहले सुन्नत ने घरेलू नाचाकियों वालों की इस तरह रहनुमाई फरमाई कि जो अफाद एक दूसरे से रिश्तेदारी खत्म कर चुके थे वो आपस में सुलह के लिए तैयार हो गए। 2 भाई आला हजरत के मुरीद थे। एक दिन दोनों हाजिर हुए। आपने दोनों की बात सुनने के बाद ये ईमान अफरोज जुमले इरशाद फरमाए, आप साहिबों का कोई मजहबी तखालुफ यानी मुखालफत है? कुछ नहीं। आप दोनों साहिब आपस में पीर भाई हैं। नस्ली रिश्ता छूट सकता है, लेकिन इस्लामो सुन्नत और अकाबिरे सिलसिला से अकीदत बाकी है तो ये रिश्ता नहीं टूट सकता। दोनों हकीकी भाई और एक घर के। तुम्हारा मजहब एक, रिश्ता एक। आप दोनों साहिब एक होकर काम कीजिए कि मुखालिफीन को दस्त अंदाजी का मौका न मिले। खूब समझ लीजिए, आप दोनों साहिबों में जो सबकत यानी पहल मिलने में करेगा, जन्नत की तरफ सबकत करेगा। आपके इन जुमलों का फौरन असर जाहिर हुआ। नाराजी भुलाकर उसी वक्त एक दूसरे के गले लग गए। शान ए आला हजरत का जवाब नहीं और आगे सुने बुंदों का तोहफा। आला हजरत अहमद रज़ा बरेली ने एक दिन मुफ्ती बुरहानुल हक जबलपुरी से फरमाया, मुझे अपनी 2 बच्चियों के लिए बुंदे इयररिंग्स चाहिए। मुफ्ती बुरहानुल हक जबलपुरी ने हुक्म की तामील करते हुए एक मशहूर दुकान से बुंदों की बहुत ही खूबसूरत 2 जोड़ियां लाकर पेश कर दी। आला हजरत को बुंदे बहुत पसंद आए। सामने ही मुफ्ती बुरहानुल हक जबलपुरी की दोनों नन्ही मुन्नी साहिबजादियां बैठी हुई थीं। आला हजरत अहमद रज़ा बरेली ने फरमाया, जरा इन बच्चियों को पहना कर देखता हूँ कि कैसे लगते हैं। ये फरमाकर आला हजरत ने खुद अपने मुबारक हाथों से दोनों बच्चियों को बुंदे पहनाए और दुआएं अता फरमाई। इसके बाद आला हजरत ने बुंदों की कीमत पूछी। मुफ्ती बुरहानुल हक जबलपुरी ने अर्ज किया, हुजूर, कीमत अदा कर दी है।
आप बस बूंदे कबूल फरमाइए। इसके बाद आप अपनी बेटियों के कानों से बूंदे उतारने लगे, यह सोचकर कि यह बूंदे आला हजरत की साहिबजादियों के लिए है। लेकिन आला हजरत ने फौरन इरशाद फरमाया, रहने दीजिए, मैंने यह बूंदे अपनी इन्हीं 2 बच्चियों के लिए तो मंगवाए थे। इसके बाद आपने मुफ्ती बुरहानुल हक जबलपुरी को बूंदों की कीमत भी अता फरमाई। 7 पहाड़ सरकारे आला हजरत जबलपुर के सफर में किश्ती शिप में सफर फरमा रहे थे। किश्ती निहायत तेज जा रही थी। लोग आपस में मुख्तलिफ बातें कर रहे थे। इस पर आपने इरशाद फरमाया, इन पहाड़ों को कलेमा शहादत पढ़कर गवाह क्यों नहीं कर लेते। फिर फरमाया, एक साहिब का मामूल था जब मस्जिद तशरीफ लाते तो 7 ढेलों स्टोन्स या नी पत्थरों को जो बाहर मस्जिद के ताक में रखे थे अपने कलेमा शहादत का गवाह कर लिया करते। इसी तरह जब वापस होते तो गवाह बना लेते। बादे इंतकाल मलाइका यानी फिरिश्ते उनको जहन्नम की तरफ ले चले। उन 7 ढेलों ने 7 पहाड़ बनकर जहन्नम के 7 दरवाजे बंद कर दिए और कहा, हम इसके कलेमा शहादत के गवाह हैं। उन्होंने नजात पाई। तो जब ढेले पहाड़ बनकर हाइल यानी रुकावट हो गए तो यह तो पहाड़ हैं। हदीस में है, शाम को एक पहाड़ दूसरे से पूछता है, क्या तेरे पास आज कोई ऐसा गुजरा जिसने जिक्र इलाही किया? वो कहता है, न। ये कहता है, मेरे पास तो ऐसा शख्स गुजरा जिसने जिक्र इलाही किया। वो समझता है कि आज मुझ पर उसे फजीलत है। ये फजीलत सुनते ही सब लोग बड़ आवाज़े बुलंद कलेमा शहादत पढ़ने लगे। मुसलमानों की जबान से कलिमा शरीफ की सदा बुलंद होकर पहाड़ों में गूंज गई। हदीस शरीफ पढ़ाने का अंदाजे मुबारक हजरत मुफ्ती अहमद यार खान लिखते हैं, आला हजरत आम राजा बरेली कुतुबे हदीस खड़े होकर पढ़ाया करते थे। देखने वालों ने हमको बताया कि खुद भी खड़े होते, पढ़ने वाले भी खड़े होते थे। उनका यह फेल यानी अंदाज बहुत ही मुबारक है। अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी जिस तरह दीगर कई उलूम में अपनी मिसाल आप थे, यूं ही फन्ने हदीस में भी अपने जमाने के उलमा पर आपको ऐसी फौकियत प्रेसिडेंस हासिल थी कि आपके जमाने के अजीम आलिम 40 साल तक दरसे हदीस देने वाले शेखुल मुहद्दिसीन हजरत अल्लामा वसी अहमद सूरती ने आपको अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस का लक़ब दिया। मदीने से महब्बत मुबलिगे इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना शाह अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेरठी हरमैन तैयबैन से वापसी पर आला हजरत इमाम अहमद राज़ की खिदमत में हाजिर हुए और निहायत खूबसूरत आवाज में आपकी शान में मंकबत पड़ी तो सैयदी आला हजरत ने इस पर कोई नागवारी का इजहार नहीं फरमाया बल्कि इरशाद फरमाया, मौलाना मैं आपकी खिदमत में क्या पेश करूं? अपने बहुत कीमती इमामे टर्बन की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, अगर इस इमामे को पेश करूं तो आप उस दियारे पाक यानी मुबारक शहर मदीना पाक से तशरीफ ला रहे हैं। ये इमामा आपके कदमों के लायक भी नहीं। मेरे कपड़ों में सबसे बेशकीमत यानी कीमती एक जुब्बा है, वो हाजिर किए देता हूँ और काशाने अक़दस से सुर्ख काशानी मखमल का जुब्बे मुबारका लाकर अता फरमा दिया। अल्पविराम जो उस वक्त के 150 रुपये से किसी तरह कम कीमत का न होगा। मौलाना ममदूह यानी शाह अब्दुल अलीम मेरठी ने खड़े होकर दोनों हाथ फैला कर ले लिया, आंखों से लगाया, लबों से चूमा, सर पर रखा और सीने से देर तक लगाए रहे। ख्वाहिश आला हजरत सैयदी आला हजरत इमाम आमद राज़ ने मौलाना इरफान बेसलपुरी को एक खत लिखा जिसके आखिर में कुछ यूं लिखते हैं, वक्त मर्ग यानी इंतकाल का वक्त करीब है और अपनी ख्वाहिश यही है कि मदीने तैयबा में ईमान के साथ मौत और बकीए मुबारक में खैर के साथ दफन नसीब हो।
साये दीवारों खाके दर हो या रब और रजा, ख्वाहिशे देही में कैसर, शौके तकने जम नहीं शरहे कलामे रजा। या अल्लाह पाक, तेरे प्यारे प्यारे और आखिरी नबी के कदमों में मदीने पाक में मुझे मदन नसीब हो जाए। मुझे रूम और ईरान के बादशाहों के तख्तो ताज की कोई जरूरत नहीं। कलाम आला हजरत की शान, आला हजरत का कलाम कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक है और इसमें भी शक नहीं कि आपकी लिखी हुई एक एक ना तफन्ने शायरी पोएटिक स्किल्स में भी दर्जाए कमाल पर है। अल्लाह पाक के सच्चे नबी की महबत से आला हजरत अहमद राजा खान बरेलवी के जिस्म का रुवां रुवां लबरेज था। इसी तरह आपकी नातिया शायरी का हर लफ्ज भी इश्क़े रसूल में डूबा हुआ नजर आता है। आज तकरीबन 100 साल गुजरने के बावजूद भी आला हजरत के लिखे हुए अशार दिलों में इश्क़े रसूल पैदा करते और याद महबूब में तड़पा देते हैं। आपके अरबी अशार की मजमूई तादाद मुख्तलिफ अक़वाल के मुताबिक 751 या 1145 है। मौलाना इमाम अहमद रजा की नातिया शायरी, जबकि अरबी ज़बान में से कसीदताने रायतान मशहूर कलाम है। आपने 1300 हिजरी में आलिम कबीर एक मौलाना शाह फजले रसूल बदायूनी के सालाना उर्से मुबारक के मौके पर 27 साल 5 माह की उम्र में पेश किए थे। असहाबे बद्र की निस्बत से दोनों कसीदे 313 अशार पर मुश्तमिल हैं। दोनों मुबारक कसीदों में कुरान व हदीस के इशारात और अरबी इमसाल व मुहावरात का खूब इस्तेमाल किया गया है। मशहूर ज़माना नातिया किताब हृदय के बख्शिश में एक कौल के मुताबिक 2781 अशार हैं और उर्दू कलाम का अरबी तर्जमा भी सफूतुल मदी के नाम से प्रिंट हो चुका है। अगर यह कहा जाए कि ला हजरत अहमद राजा खान बरेलवी के तर्जमे कुरान कंजूल ईमान की तरह आपकी नातिया शायरी को अवाम में आम करने में सुन्नियत का बहुत बड़ा किरदार है तो बेजाना होगा। आका की तरफ से हर साल कुर्बानियाँ ला हजरत अहमद राजा खान बरेलवी अपने बारे में फरमाते हैं, फकीर का मामूल है कि कुर्बानी हर साल अपने हजरत वालिदे माजिद की तरफ से करता है और उसका गोश्त पोस्त या निखाल सब तसदुक यानी सदका कर देता है और एक कुर्बानी हुजूरे अक़दस की तरफ से करता है और उसका गोश्त पोस्त सब नजे हजराते सादाते किराम करता है। या नी अल्लाह पाक मेरी और सब मुसलमानों की तरफ से कबूल फरमाए गरीब सादाते किराम से मोहब्बते ला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान सादाते किराम का बहुत ख्याल फरमाते, यहाँ तक कि जब कोई चीज तकसीम फरमाते तो सबको एक एक अता फरमाते और सैयद साहिबान को 2 देते। आप फरमाते हैं, मैं कहता हूँ बड़े माल वाले अगर अपने खालिस मालों से बतौर हदिया इन हजराते उलिया या नी बुलंद मर्तबा साहिबान की खिदमत न करे तो इन मालदारों की अपनी बेसादती है। वो वक्त याद करें जब इन हजरात या नी सादाते किराम कि जद्दे अकरम के सिवा जाहिरी आँखों को भी कोई मलजा व मावा या नी पनाह का ठिकाना न मिलेगा। क्या पसंद नहीं आता कि वो माँ सदके में उन्हीं की सरकार या नी बारगाह से अता हुआ रोग छोड़कर फिर वैसे ही खाली हाथ जेरे जमीन या नी कब्र में जाने वाले हैं। उनकी खुशनुदी के लिए उनके पाक मुबारक बेटों या नी सैयदों पर उसका एक हिस्सा सर्फ या नी खर्च किया करे कि उस सख्त हाजत के दिन या नी बरोजे क़ियामत उस जवाद करीम रऊफ़ रहीम के भारी इनामों अजीम इकरामों से मुशर्रफ हों। सैयद के साथ भलाई करने का अजीम सिला अल्लाह पाक के आखिरी नबी मुहम्मद अरबी फरमाते हैं, जो मेरे अहले बैत में से किसी के साथ अच्छा सलूक करेगा मैं रोज़े क़ियामत इसका बदला उसे अता फरमाऊंगा। रहमते कौनैन नानाए हसनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं,
जो शख्स औलादे अब्दुल मुत्तलिब में किसी के साथ दुनिया में नेकी करे उसका सिला देना मुझ पर लाजिम है जब वो रोजे कियामत मुझसे मिलेगा। सईद से भलाई करने वाले को कियामत में आका की जियारत होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कियामत का दिन, वो कियामत का दिन, वो सख्त जरूरत सख्त हाजत का दिन, और हम जैसे मोहताज और सिला अता फरमाने को मोहम्मद सा साहिबुताज। खुदा जाने क्या कुछ दे और कैसा कुछ निहाल फरमा दे। एक निगाहे लुत्फ उनकी जुमला मुहिम्माते दो जहां को या नी दोनों जहां की तमाम मुश्किलात के हल के लिए बस है, बल्कि खुद यही बदला करोड़ों बदलों से आला व अनफस या नी नफीस तरीन है, जिसकी तरफ कलेमे करीमा 15 जब वो रोजे कियामत मुझसे मिलेगा इशारा फरमाता है। ब लफ्ज़ से ता बीर फरमाना या नी जब का लफ्ज़ कहना रोजे कियामत हुआ दे विसाल व दीदारे महबूबे जिल जलाल का मुजा सुनाता है। गोया सैयदों के साथ भलाई करने वालों को कियामत के रोज ताजदारे रिसालत की ज़ियारत व मुलाकात की खुशखबरी है। मुसलमानों, और क्या दरकार है, दौड़ो और इस दौलतो सादत को लो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें, इसलिए सवाब की नियत से।